गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज पुनः हम अपनी इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में संविधान की उद्देशिका या ये कहें भारतीय संविधान की उद्देशिका, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में अध्यापन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो अगर हमारा अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, संविधान की उद्देशिका, जैसा कि हम लोग जानते हैं, संविधान की उद्देशिका किसी भी संविधान के उद्देश्यों को सार रूप में वर्णित करने वाले भाग को उद्देशिका कहते हैं। और भारतीय संविधान की उद्देशिका भारतीय संविधान के निर्माताओं के विचारों की एक कुंजी है, या ये कहें भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जो संविधान के उद्देश्य को अपने विचारों में लाया था, उसी संविधान की एक दर्शन भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिलक्षित होती है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान की उद्देशिका को कई अन्य नामों से भी इसे संबोधित किया जाता है, जैसे संविधान की कुंजी, प्रस्तावना, आमुख, इंट्रोडक्शन या संविधान की कुंडली के नाम से भी कई विद्वानों ने इसे संबोधित किया है। डियर स्टूडेंट, भारतीय संविधान की उद्देशिका के स्रोत, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भारतीय संविधान के स्रोत को पढ़ाते समय भारतीय संविधान की उद्देशिका के स्रोत को भी बताया था। उसमें यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान मुख्य रूप से। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया और प्रस्तावना की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्धृत किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान के स्रोत में यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के संविधान का ऋणी है भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान की उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसको संविधान सभा में गहन विचार विमर्श करने के पश्चात 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। कहने का तात्पर्य, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया था और विचार विमर्श करने के पश्चात संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। नेक्स्ट अगर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, जो संविधान की उद्देशिका में कुछ फेरबदल किया गया था, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव या इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना या आमुख में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। समाजवादी शब्द को प्रथम पैरा में और पंथ निरपेक्ष और अखंडता को 6ठे पैरा में संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। डियर स्टूडेंट्स, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में इसे संविधान का अंग माना है, नहीं माना है, न्याय योग्य है या संविधान की आत्मा, ये सब माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में बेरबरी के केस में उच्चतम न्यायालय ने इसे संविधान का अंग नहीं माना, परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 का मामला था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का एक भाग माना। कहने का तात्पर्य जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उच्चतम न्यायालय ने संविधान
का एक भाग माना। कहने का तात्पर्य उद्देश्य को संविधान का एक भाग माना है, परंतु 1993 में संविधान का एक अभिन्न अंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा माना गया। कहने का तात्पर्य 1993 में जो संविधान का एक भाग माना था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, वही 93 में उद्देश्य को संविधान के एक अभिन्न अंग माना है। केवल थोड़ा सा शब्दों में अंतर है 93 और 73 के मामले में। नेक्स्ट है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उद्देश्य में संशोधन किया जा सकता है, परंतु वही एक शब्द उद्देश्य में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जिससे संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव ना हो। कहने का तात्पर्य मूल ढांचे में परिवर्तन ना हो, उस आधार पर उद्देश्य में संशोधन किया जा सकता है। और उद्देश्य न्याय योग्य नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देश्य न्याय योग्य नहीं है। कहने का तात्पर्य इस आधार पर उद्देश्य में जो स्वतंत्रताएं, न्याय और समानता का विचार किया गया है, उसके आधार पर किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। कहने का तात्पर्य ये उद्देश्य न्याय योग्य नहीं है। नेक्स्ट है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य उद्देश्य को संविधान की आत्मा कहा है। कहने का मतलब न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देश्य को संविधान की आत्मा कहा है, जबकि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है को संविधान की आत्मा कहा है। कहने का तात्पर्य उच्चतम न्यायालय के निर्णय में उद्देश्य को संविधान की आत्मा कहा गया है, जबकि अगर क्वेश्चन आए भीमराव अंबेडकर जी के शब्दों में संविधान की आत्मा, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। नेक्स्ट है के एम मुंशी ने उद्देश्य को राजनीतिक जनपत्री या कुंडली कहा है। मुंशी जी ने उद्देश्य को राजनीतिक जनपत्री या कुंडली कहा, पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा है। और सुभाष कश्यप जी ने संविधान यदि शरीर है तो उद्देश्य उसकी आत्मा है। कहने का तात्पर्य संविधानविद सुभाष कश्यप ने उद्देश्य को संविधान की आत्मा कहा है। यदि संविधान शरीर है तो उद्देश्य उसका आत्मा है। उद्देश्य में भारतीय जनता के लिए 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और 2 प्रकार की क्षमता या समानता का वर्णन किया गया है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। कहने का तात्पर्य डियर स्टूडेंट्स, संविधान का एक दार्शनिक खाका उद्देश्य होती है और इसमें संविधान के लक्ष्यों को प्रदर्शित किया गया है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आज हमने संविधान की उद्देश्य के बारे में सामान्य अध्ययन किया। इसके बाद अगले वीडियो में धन्यवाद।